हो गया। ओके, तो आज हम सब देखने जा रहे हैं शॉर्टर मेथड टू सॉल्व, शॉर्टर मेथड टू सॉल्व होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में हम सब देखने जा रहे हैं। तो अब ये कौन सा फॉर्म है? एक फॉर्म की चर्चा हमने कर दिया जब यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई जब आपका था e⁻x प्लस तब हम इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, है ना, इससे पहले वाले क्लास में। आज हम देखना है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई की जगह यदि आपका हो साइन ax प्लस dy या कॉस ax प्लस dy तो तब हम इसी है ना। तो इसका वर्किंग रूल हम लोग देखते हैं क्या, इसके लिए हम लोग करना क्या है वो देख लेते हैं। वर्किंग रूल में फर्स्ट में हम लोग को क्या निकालते हैं, CF है ना। तो CF के लिए तो ऑलरेडी मालूम होगा कि CF के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए। CF के लिए फॉर CF है ना, CF के लिए क्या करते हैं है ना, प्रूव कर लेते हैं B इक्वल टू क्या कर लेते हैं बताइए, B इक्वल टू होली M एंड D डैश इक्वल टू 1 है ना, B इक्वल टू M एंड D डैश इक्वल टू 1 है ना, एक्सिलरी इक्वेशन के बाद। अगली बात हम लोग देखते हैं क्या, और इसके बाद आप क्या निकाल लेते हैं CF का वैल्यू निकाल लेते हैं है ना। CF इज इक्वल टू क्या हो जाता है है ना, CF इज इक्वल टू हो जाता है हाफ F1 y प्लस क्या होगा M1x प्लस F2 y प्लस क्या होगा M2x प्लस डॉट डॉट है ना I है ना। ये कब होता है जब M1 M2 वगैरह ये सब आपका अलग अलग हो तब, नहीं यहाँ M1 M2 यहाँ फाइंड हम लोग कर लेते हैं कि चलिए इसको हम लिख ही लेते हैं, इतना डाल करके हम फाइंड क्या कर लेते हैं बताइए M का वैल्यू निकालते हैं है ना। लेट यहाँ M का वैल्यू क्या हो जाता है बताइए, यदि M1 डॉट डॉट ये सब यदि हो जाता है तब आपका CF हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा बताइए F1y प्लस M1x प्लस F2y प्लस M2x प्लस डॉट डॉट। और अगला कंडीशन यदि ऐसी हो कि है ना लेट M इज इक्वल टू यदि क्या ले लेते हैं बताइए M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू डॉट डॉट। मतलब रूट्स जो है M का वैल्यू आपका सारा वैल्यू क्या हो इक्वल हो और वो किसके बराबर हो बताइए M के बराबर है ना। तब वैसी स्थिति में CF इज इक्वल टू क्या हो जाता है बताइए F1y प्लस Mx प्लस क्या हो जाएगा बताइए X F2y प्लस Mx y प्लस Mx हर जगह होगा, नहीं यहाँ भी y प्लस Mx यहाँ भी y प्लस Mx, सिर्फ यही होगा कि यहाँ x का पावर क्या हो गया 0, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया, लेकिन इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा x, फिर अगले वाले में क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा एंड y f3 यहाँ y प्लस क्या हो जाएगा mx प्लस डॉट डॉट इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है, नहीं। तो ये तो किसके लिए हो गया बताइए CF के लिए। और अगला हम लोग PI निकालते हैं, तो PI निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं फॉर PI निकालने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इसके लिए हम लोग प्रूव कर लेते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए माइनस A स्क्वायर एंड फिर B डैश इज इक्वल टू माइनस AB एंड B डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं माइनस B स्क्वायर। इस बात में B स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस A स्क्वायर B डैश इज इक्वल टू माइनस AB B डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस B स्क्वायर। कितना माइनस रखना पड़ेगा और लास्ट में आप रिजल्ट आप देखेंगे क्या है ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताइए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज है ना Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CF प्लस या फाइंड आउट कर लेंगे और CF प्लस PI लिख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल। अभी जैसे जैसे f ऑफ xy का वैल्यू ये वैल्यू चेंज होता जाएगा, जैसे sin x प्लस by या cos x प्लस by हो गया, तो इसके लिए आपका PI निकालने का यह तरीका नहीं।
और m है ना, CF निकालने के लिए तो जनरल है जो ऑलरेडी हम लोग पहले से निकाल के आ रहे हैं, नहीं ऐसे यहाँ हमने चर्चा कर दिया है इसको सबको तोड़ करके, लेकिन ऑलरेडी हम लोग निकाल के आ रहे हैं। सिर्फ आपका PI चेंज होगा इस फंक्शन के कारण। f ऑफ XY जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे PI निकालने के लिए चेंज होगा, लेकिन CF निकालने के लिए कोई चेंजिंग नहीं, पहले तो हम लोग पढ़े हैं उसी तरह से, नहीं। अब देखिए तो यहाँ जैसे यहाँ यह sin AX प्लस BY है या cos AX प्लस BY, इसी में क्या होगा e⁴x प्लस BY जो ऑलरेडी देख चुके हैं, इसी में यहाँ यह नहीं रहेगा, पोलिनोमियल रहेगा, जैसे f ऑफ AX प्लस BY रहेगा। तब क्या करेंगे, तो सबका अलग अलग रूल है, इसका रूल आपका यह। ओके, तो मैं समझ रहा हूँ क्लियर हो गया होगा ना। अब चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन, ओके इसको हम रद्द कर दें। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई एंड प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हम साइन 3x प्लस हम 4y। ओके चलिए इसको नोट कीजिए आप। डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 4y। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, नोट कर लिए। सॉल्यूशन में चलेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल, पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए शॉर्ट फॉर्म में, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर अब प्लस ट्वाइस ऑफ डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई है, ट्वाइस ऑफ डी और क्या हो जाएगा डी डैश, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा यह डी डैश स्क्वायर हो जाएगा और यह जेड हो गया इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा साइन ऑफ 3x प्लस 4y, है ना। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, d को किससे रिप्लेस कर देना है m से, एंड d डैश को किससे रिप्लेस कर देना है 1 से करते जाइए। यहाँ d स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बताइए m स्क्वायर, अब प्लस यहाँ ट्वाइस ऑफ d डैश है, d की जगह क्या हो गया m और d डैश की जगह 1, तो m इंटू 1 तो m, तो यह ट्वाइस m अब प्लस d डैश स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, यही हो गया और इक्वल टू ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, m का वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक वाले तरीका से सॉल्व कर लेंगे, क्यूबिक रहेगा तो क्या कर लेंगे क्यूबिक वाले तरीका से कर लेंगे, बाई क्वाड्रेटिक रहेगा मतलब जिसका डिग्री क्या होगा 4, तो बाई क्वाड्रेटिक वाले तरीका से हम लोग कर लेंगे। बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आप लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़े हैं, क्यूबिक वाला हो बाई क्वाड्रेटिक वाला हो nth डिग्री हो, उसमें तो आप nth डिग्री तक पढ़े हैं, 10 डिग्री 5 डिग्री वगैरह इस सब के लिए आप पढ़े है ना। लेकिन जनरली ज़्यादातर कौन चीज़ का यूज होता है, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, क्या क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक तक का ज़्यादातर यूज होता है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने में तो सिंपल सी बात है, यह क्या हो जाएगा बताइए m प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो जाएगा। अब इम्प्लाई है यह क्या हो जाएगा, एक m प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, तो m के कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएगा, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 होता है ना, m प्लस 1 इक्वल टू 0, m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू -1 और -1, दोनों रूट्स क्या आ गया बताइए इक्वल आ गया ना। अब दोनों रूट्स इक्वल आ गया, l को यहाँ अब CF मिलेगा, CF क्या हो जाएगा बताइए 1 y प्लस mx होता है ना, m की जगह क्या हो गया -1 तो y माइनस एक्स,
अब प्लस फिर क्या हो जाएगा बताइए एक्स x इंटू अब 2 इंटू क्या हो जाएगा फिर y y प्लस एम एक्स तो यहाँ y माइनस एक्स यही ना आपका सी एफ हो गया क्या तो सी एफ को ऑलरेडी आप लोग फाइंड आउट ठीक है। अब सी एफ के बाद हम सब देखेंगे पी आई क्या हो गया नोट कर लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पी आई इसको मिटा दें पी आई के लिए हम लोग देखेंगे क्या फॉर पी आई और पी आई के लिए 1 बाई क्या लिखते हैं बताइए फाई डी 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 डैश नहीं डी डी डैश फाई डी डैश कौन यही ना है तो इसको लिख लेंगे 1 बाई डी स्क्वायर प्लस वाइज ऑफ डी डी डैश यही ना और प्लस क्या हो जाएगा डी डैश स्क्वायर और इनटू क्या होता है एफ ऑफ एक्स एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई क्या है साइन ऑफ 3x प्लस वाई है ये आपका हो गया साइन ऑफ 3x प्लस क्या हो गया 4 नहीं अब क्या करते हैं बताइए याद होगा हमने बताया है अभी बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डी डैश के लिए माइनस और डी डी डैश इज इक्वल टू माइनस नहीं करते हैं तो यहाँ ए के जगह क्या है बताइए 3 है बी के जगह क्या है 4 है तो यहाँ हम लोग प्रूव कर लेते हैं क्या प्रूव करते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर डी डी डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी एंड आपका डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर जो ऑलरेडी वर्किंग हम लोग हैं यहाँ ए की जगह है ना ये किस फॉर्म में हो साइन ए प्लस बी वाई हो तब तो ए की जगह क्या है 3 है बी की जगह क्या है 4 है तो अब डालते जाइए वैल्यू 1 बाई क्या हो जाएगा बी स्क्वायर है तो बताइए हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा बहुत सारे बच्चे लोग गलत कर रहे ब्रैकेट में ए स्क्वायर रहेगा किसी ने हमसे पूछा था थोड़ी देर पहले देखो माइनस ए स्क्वायर है तो ए यदि आपका 3 होगा तो माइनस तो पहले ही रहेगा ही 3 का स्क्वायर नहीं लेकिन मतलब ये क्या हो जाएगा -9 लेकिन ए यदि -3 होगा नहीं ए यदि -3 होगा तो यहाँ माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर नहीं समझे तो माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा नहीं यह नहीं माइनस यदि हो गया तो माइनस ऑफ माइनस क्या कर देंगे 3 माइनस ऑफ -9 कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा क्या -3 नहीं ए का जो वैल्यू रहेगा उसको डालेंगे तो यहाँ डी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा -a स्क्वायर तो माइनस ए की जगह 3 है ना तो 3 स्क्वायर का क्या हो जाएगा वैल्यू 9 आपकी प्लस क्या है ट्वाइस यहाँ प्लस ट्वाइस इंटू डी डी डैश है तो डी डी डैश का वैल्यू क्या है माइनस ए बी माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 नहीं तो -3 इंटू 4 यही ना प्लस फिर क्या हो जाएगा बताइए प्लस डी डैश स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर नहीं तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना अब बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और इंटू साइन और क्या हो जाएगा बहुत क्लियर लेने लगता क्या यही वैल्यू ना आएगा जी ये सब वैल्यू डाल देंगे तब अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 1 बाई क्या हो जाएगा बताइए -9 और -16 -25 और 4 के 12 गुना 24 -49 या -49 और यह क्या हो गया साइन ऑफ प्लस क्या हो गया इसी को y इसी को ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 3x प्लस 4y एंड डिवाइडेड बाय -14 नहीं यह आपका क्या हो गया बताइए पी आई सी एफ ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे दोनों को ऐड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा ऊपर वाला मिलाएं therefore required solution is z is equal to
सी एफ प्लस पी आई इज इक्वल टू सी एफ का वैल्यू क्या था वाई एफ वन इंटू वाई माइनस एक्स प्लस क्या था एक्स इंटू वाई माइनस एक्स है ना। आप प्लस आपका क्या हो गया पी आई, तो पी आई इतना बाई -49 है तो इसको माइनस कर देंगे और साइन ऑफ क्या हो गया 3x प्लस 4y डिवाइडेड। सही है कि गलत बताओ? यही ना रिजल्ट निकाले थे, हो गया। तो बनेगा ना, इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाइएगा, है ना। जो दिक्कत होगी उसको मत पूछिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके ना, ठीक है, ओके, थैंक्स। आप